कि आज सीमा भाग के इस उज्जलम में एक बहुत विशाल जनसभा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है और खास करके राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले का भूमि पूजन कार्यक्रम आज हम सब लोगों ने मिलकर किया है। तो ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना हम सब लोगों का सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कितना बोले तो भी कमी है, तो हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है। तो आप लोग जब पहली बार महेश मुझे फोन करके बोले कि आपको उज्जलम आना है, एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया है, मैं बोला था उनको मंत्री बनने के बाद कि मैं बराबर आऊंगा। तो बार बार महेश का एक जो है ना हमेशा ही उनका एक प्रतिनिधित्व होता था, बार बार फोन करते थे कब आ रहे हैं। तो मैंने बोला किन किन को बुलाएंगे, तो पीजीआर सिंधिया साहब, मुले साहब, रवि गायकवाड़ जी, सभी लोगों को बुला के बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करते बोल के बोले। खुशी से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी हुई है। तो मैं मेरे तरफ से महेश को और उनके पूरे साथियों को और एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उज्जलम में शिवाजी महाराज जी का जो पुतला का हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। ये जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का जो हम लोग जयंतोत्सव मनाते हैं, स्मरणोत्सव मनाते हैं, उनका पुतली का अनावरण करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन्होंने जो उनके कार्यकाल में समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उनका जो तत्व सिद्धांत है, उन्होंने जो सेवा किया है, उन्होंने जिसके लिए अपने जान कुर्बान किया है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनसे उनको एक आदर्श मान के अपने वैयक्तिक जीवन में उनके विचार अनुष्ठान में लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम करते हैं। तो भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इस देश में हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। आप लोग विचार करिए, 400 साल पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी? हमारे हर तरफ एक तरह का अंधकार था, हम सब लोग गुलामगिरी थी, यहाँ पर अन्याय था, अत्याचार था, दौर्जन्य था, किसान लोग परेशान थे, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं था। तो लोग, गरीब लोग तो ऐसे परेशानी में घूमते थे कि उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, ऐसी परिस्थिति थी। यहाँ पर कुतुबशाही, आदिलशाही, अहमदशाही, ताकतवर मुगल, ऐसे इनके राज्य में जो हमने देखा उस वक्त, ऐसे समय में जो भी राजा आए थे, यहाँ पर तो प्रजाप्रभुत्व नहीं था, राजप्रभुत्व था। तो उसमें जब कोई पूछने वाला नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होता है 1630 में, तो ऐसे में उनको जो राष्ट्रमाता जिजो माता ने ऐसा तैयार करते हैं, उन्हें देख के रामायण महाभारत से जो भी उनको कहानियां वगैरह बता के पूरे शस्त्रास्त्र का उनके ऊपर उनको जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, ये राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश प्रेम, ऐसे एक स्वराज्य निर्माण होना जहां पर कोई अन्याय नहीं होना, कोई अत्याचार नहीं होना, कोई दौर्जन्य नहीं होना, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए, रैतों को, किसानों को समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से वो देखे से रहता है कि उस जमाने में जो किसान लोगों का पीक था वो लूटा जाता था, वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाल के टैक्स वसूली किया जाता था। ये सब निवारण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को तैयार करते हैं और शिवाजी महाराज जी स्वराज्य निर्माण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे उम्र में 15-16 उम्र में ही एक के बाद एक किला जीत के उनके जो काराचंद रहता है, गमीनी युद्ध, उन्होंने किसानों को, मजदूरों को लेके
एक सैन्य निर्माण करते हैं, निर्माण करके बहुत ही चाणक्य तरीके से लड़ाई करते हैं और एक आदर्श राजा, क्योंकि राजा महाराज इस देश में बहुत से हुए हैं। शिवाजी महाराज के पहले भी राजा थे, उनके बाद भी राजा है मैंने। तो हम सब लोग मिलकर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्यों जयंती मनाते हैं, क्यों पुतला निर्माण करते हैं, क्यों स्मरणोत्सव करते हैं? इसका उद्देश्य उनके कार्यकाल में उन्होंने जो नीतिमत्ता से, न्याय से जो उन्होंने काम किया, उनको सभी लोग जानता राजा कहते हैं। जानता राजा मतलब रैतों का राजा। किसानों के बारे में उनको बहुत बड़ी प्रेम थी, बहुत बड़ी किसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उनको कनिकर था। तो उनके कार्यकाल में जितने किसान लोगों को हर तरीके से उन्होंने मदद किया, इसीलिए किसान लोग उनको रैतों का राजा कहते हैं। तो भाइयों बहनों, उनका जो महिला के प्रति जो, क्योंकि राष्ट्रमाता जिजाऊ माता से उन्होंने जो संस्कार सीखा था, युद्ध में अगर उनके दुश्मन के लोग, दुश्मन थे, उनके विरोधी थे, उनके विरोधी लोगों के जो भी परिवार को भी बंधक भी बनाया गया, उसमें कोई महिला थी तो उस महिला को उन्होंने गौरवपूर्ण, बहुत ही कोई हाथ नहीं लगाया, जैसे उनके घर तक पहुंचाने का व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में होता। आज हम लोग प्रजाप्रभुत्व में, हमारी सरकार है, आज हम लोग देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। शाम में, रात में कोई घूमने के लिए मुश्किल होता है। बस में हम लोग बड़े बड़े राजधानी में देखते हैं, बड़े बड़े प्रदेश में देखते हैं। क्यों हो रहा है, क्या वजह है? हम सब लोगों को आलोचना करना चाहिए। आज जब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला का जो आज भूमि पूजन कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, खास करके युवकों को संकल्प करना चाहिए कि महिलाओं को गौरव देना चाहिए और महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दौर्जन्य करता है, तो इसको बराबर शिक्षा मिलना ही चाहिए। अगर हम संकल्प करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम लोग पुतले निर्माण कर रहे हैं वो सार्थक होता है। तो भाइयों बहनों, आज जो किसानों के बारे में उनको जो कलकली थी, तो वो किसान लोग आज भी हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं किसान लोग आत्महत्या करते हैं। कभी प्रवाह आता है तो कभी दुष्काल आता है, कभी फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो ऐसे में कभी जो है ना वैज्ञानिक मूल्य नहीं मिलता है, इससे किसान लोग परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों को लाभदायक उनका कृषि बनाने के लिए और भी जो भी कदम उठाना चाहिए उठा के, उनको जब तक स्वावलंबी, स्वाभिमान नहीं बनाते, तब तक हम सब लोग, सभी पक्ष के लोग एक मंच पे आके उनके लिए हम नीतियां बनाएंगे। और किसान अगर खुश होगा तो मैं समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम सब लोग जो है ना एक गौरव दे जैसा होता है। तो आज उनका जो न्याय नीति के ऊपर लोग चलते थे, आज भी अन्याय होता है, ब्रह्मांड भ्रष्टाचार होता है, आज भी असमानता है, आज भी जो हम लोग देखते हैं बहुत कुछ जो भय का वातावरण है, जाति जाति में, भाषा भाषा में लड़ाई होना हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम सब लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम सब लोग भाई भाई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी कोई एक जाति, एक भाषा, एक धर्म के राष्ट्रीय नेता नहीं, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने एक आदर्श राजा बोलकर उन्होंने साबित किया है। इसलिए वो कुछ लोग उठाते हैं वो मुस्लिम विरोधी थे, ये गलत है। उनके कई अंगरक्षक जितने थे वो मुसलमान भाई थे। तो जब कभी भी युद्ध में भी अगर कोई कुरान शरीफ मिलता था आदर से, गौरव से, तो कुरान शरीफ मस्जिद को भेजने का या मुस्लिम भाइयों के घर तक गौरव से भेजने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, याद रखना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, उनसे बहुत कुछ हम सब लोगों को सीखना है। तो उनके ऊपर मां भवानी प्रसन्न थी, संत तुकाराम के भक्त थे। तो ऐसा भी एक प्रतीति है कि मां तुळजापुर, पंढरपुर के विठोबा जी के बहुत बड़े वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके भक्त थे।
तो आज उनके जो आदर्श हैं, उनके जो गुण हैं, उसमें जो हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। तो आज महेश बात करते करते बोले उजलम गांव एक पूरे भाईचारा का गांव है, एक सामरस्य का गांव है। यहाँ पर जो हमारे देश में हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोगों के अपने अपने धर्म का आचरण करने का पूरा पूरा हक है। विविधता में एकता जो हम बोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये जो विचार है। आज हमारे पास कन्नड़ा में कुवेंपु जी बोलते हैं, वो तो यल्ला जनांगद शांतिय तोट, सभी समाज का, सभी धर्म का, सभी जनों का कर्नाटका एक शांति का बगीचा है। इस शांति का बगीचा मैं आज उजड़न में देख रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग मिलकर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हम सब लोगों को मिलकर ऐसे महापुरुष लोगों के, जो बुद्धा है, बसवा है, अंबेडकर जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, कनकदास जी हैं, जो सब समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो आदर्श, उन्होंने जो उनके तत्व सिद्धांत छोड़ के गए हैं, ऐसे विचार हमारे युवकों में, हमारे युवतियों में, हमारे लोगों में आना चाहिए। तो एक सुंदर और भव्य समाज निर्माण हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज इतना ही कहना चाहता हूं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, कर्नाटक की जनता के आशीर्वाद से आज कर्नाटक में हमारी सरकार आया है। हम सब लोगों ने जो भी वायदा किए थे, पूरे वायदा हमने पूरा किया है और कर भी रहे हैं। एक ही बार तो हर कुछ हो और सब कुछ हो नहीं सकता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे बहनों के लिए शक्ति योजना, जो आज शक्ति योजना के अनुष्ठान पूरा राज्य भर में हुआ है। तो आज हर दिन हमारे बीदर जिले में 1,10,000 महिला फ्री हमारे बसों में घूम रहे हैं। देवालय को जा रहे हैं, कहीं भी घर को जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे? होगलत्तीरिल्ला मां कन्नड़ बर्तले यारिगर कन्नड़ आता है से किसी को तो आज हम सब लोग बोले थे कि गृहभाग्य योजना, गृहलक्ष्मी योजना, गृहलक्ष्मी योजना में एक एक महिला मुखिया को एक घर में 2,000 रुपया आपके खाते में जमा करते बोल के बोले थे। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सिग्लता मिल रही है मां ಹೇಳಲೇ ಹೋಗಿರಿ ಖುಷಿರ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬರೀ ನಾಲ್ಕೆ ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವಲ್ದೇಮ್ಮ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಸಿ ಕುಂತಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಇದ್ರಿ ಅದು ಮತ್ತೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ अन्न भाग्य योजना में 5 किलो चावल ज्यादा देते बोल के बोले थे। चावल नहीं मिला तो पैसा दे रहे क्या नहीं दे रहे? सिगलता मिल रही ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೋಗಿರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ। आपको आगे क्या करते हैं मालूम नहीं। अब तो हिम्मत से बोलो, आपको हिम्मत दिलाने का काम, आपको शक्ति दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए यामुद्दीन सर इष्ट प्रभाव बीरने तो मुश्किल है। क्या जी बोले साहब, तो फिर देखना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, तो आज जो गृह ज्योति योजना में फ्री करंट 200 यूनिट तक करंट का बिल ही नहीं, बिल आ रहा है क्या किसी को? तो नहीं आ रहा ना, वाला अब तो खुशी हुई, थोड़े तो लोग नहीं आ रहा बोल के बोल रहे हैं। तो भाइयों बहनों, महिलाओं को सबलीकरण का करने का काम जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था, वो काम आज हम कर रहे हैं बोल के आपको बोला था। और भी कई कार्यक्रम है, सबको मिलकर काम करना है। सभी का उद्देश्य राजनीति एक समाज सेवा है। आजकल थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन पहला क्या था, हम सब लोग राजनीति में प्रवेश करें, कुछ सेवा करना, सेवा परमो धर्म बोल के बोलते हैं। तो आज ऐसे में